दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी रोग की बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं? क्या आपके ऊपर भी लगता है तांत्रिक बाधा कुछ कर दी गई है, कोई काला जादू कर दिया गया है? क्या आपकी भी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है? क्या आप भी डिप्रेशन चिंताओं में जा रहे हैं? तो आपके लिए मैं हनुमान जी की एक ऐसी पूजा, एक ऐसा पाठ बताने जा रहा हूं। अगर आप उसका 21 दिन तक पूरी पवित्रता के साथ, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करके उसका पाठ करेंगे तो आपके जीवन की जितनी भी तांत्रिक बाधाएं हैं, नजर की बाधा है, काला जादू है, या कोई भी आपके जीवन में रोग से जुड़ी समस्या चल रही है, चिंता, डिप्रेशन, कोई भी समस्या चल रही है, अगर आप 21 दिन तक इस पाठ को करते हैं तो आपके जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप उस पाठ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसमें अगर आप पूरा पाठ भी हनुमान जी का नहीं कर सकते हैं तो मैं केवल आपको 2 लाइनें उसकी बताऊंगा। अगर आप 21 दिन तक 108 बार शनिवार और मंगलवार के दिन उनको जपेंगे तो आपके जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आखिर में मैं आपको उन लाइनों के बारे में बताने जा रहा हूं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, अब बात आती है कि पाठ कौन सा है। अब हनुमान चालीसा तो हम डेली पढ़ते हैं और ज्यादातर परिवार में हनुमान चालीसा पढ़ी ही जाती है। बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं और सबको ज्यादातर याद भी है हनुमान चालीसा। परंतु क्या आपको पता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक नॉर्मल डोज हमको देता रहता है जब तक हमारी बीमारी चलती रहती है, परंतु जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर एक एक्स्ट्रा डोज देता है हमको, और वही एक्स्ट्रा डोज का काम हमारे जीवन में हनुमान बाहु पाठ करता है। अगर आप 21 दिन तक पूरी पवित्रता के साथ हनुमान बाहु का पाठ एक आसन पर बैठकर, एक स्थान पर बैठकर, पूरे ब्रह्मचर्य के साथ, पवित्रता के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करते हैं, आपके जीवन में चल रही कैसी भी बाधा, तांत्रिक बाधा हो, काला जादू हो, या कोई भी ऐसी रोग की समस्या हो जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, वह सारी समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं। हनुमान जी क्षण भर में उनको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हनुमान बाहु पाठ है, तुलसीदास जी ने जब लिखा था, जब इसको गाया था, जब उनकी समस्या इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने सबको मना लिया था, देव पितृ भूत सबको मना लिया था। जितने भी इस संसार में देवी देवता थे सबको तुलसीदास जी मना चुके थे, परंतु कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। तब उन्होंने इस 1 दोहे और 44 चौपाई के हनुमान बाहु पाठ का निर्माण किया, इसको पढ़ा और हनुमान जी ने उनकी सारी बाधाएं समाप्त कर दी। परंतु ये एक स्टेरॉइड का काम करता है जीवन में। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं होगी, ब्रह्मचर्य नहीं होगा, आप अपवित्रता के साथ इसको पढ़ेंगे तो ये आपके जीवन में दुष्प्रभाव भी दिखा सकता है। इसलिए हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ करनी हो, कोई भी अनुष्ठान करना हो, वो बिल्कुल पवित्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को सबसे पहले पवित्रता पसंद है, आपके तन की भी और आपके मन की भी। अगर आपका इंद्रियों पर वश है और आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकते हैं 21 दिन तक, तो ही हनुमान बाहु पाठ का पाठ करें, अन्यथा आप इसका पाठ ना करें, क्योंकि इसमें कई जगह हनुमान जी को कसम भी दिलाई जाती है राम जी की। क्योंकि आपने हनुमान कथा में भी सुना होगा, एक बार क्या हुआ, राम जी ने एक बाण उठा लिया हनुमान जी के एक भक्त को मारने के लिए। तो हनुमान जी की माता जी के पास वो पहुंचे और माता ने शपथ दिलाई और उनसे कह दिया कि आपको राम जी की शपथ है, आपको इनको बचाना है। तो हनुमान जी ने उनको बचाया था राम भगवान से युक्ति लगा करके। तो इसी वजह से हनुमान बाहु पाठ हमारे जीवन में एक स्टेरॉइड का काम करता है। अब अगर आपको ये समस्या लग रही है कि हम इसको पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको शनिवार और मंगलवार के दिन 108 बार इसकी 2 लाइनों का जाप करना है। अगर आप उन लाइनों का जाप पूरी पवित्रता के साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्याएं तब भी खत्म हो सकती हैं। कौन सी लाइनें हैं वो हैं, घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आंसुनी छाड़त निकेत है। यानी कि कैसी भी बाधा हो, कैसी भी तांत्रिक शक्ति हो, कैसा भी काला जादू हो, कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, हनुमान जी के आते के साथ आपको वो छोड़ करके भाग जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति हनुमान जी के अंदर है, क्योंकि हनुमान जी एक मोटिवेशन की ऐसी परिभाषा है जो हर एक समस्या को मात दे सकते हैं, हर एक समस्या को जीवन से खत्म कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ करनी हो तो पूरी पवित्रता के साथ करनी चाहिए। हनुमान जी को सबसे पहले पवित्रता पसंद है, आपके तन की भी और आपके मन की भी। तो ये लाइनें अगर आप शनिवार और मंगलवार के दिन दोहराएंगे
तो आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। कैसी भी बाधा आपके जीवन में चल रही हो, वो सारी बाधाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। एक बार मैं फिर से उन लाइनों को दोहराता हूं आपके सामने। कौन सी लाइनें हैं? घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आंसुनी छाड़त निकेत है। यानी कि कैसे भी आपके ऊपर तंत्र विद्या कर रखी हो, मंत्र विद्या कर रखी हो, कोई भी काला जादू कर रखा हो, या कोई भी ऐसी समस्या आपके जीवन में चल रही हो जो खत्म ही ना होने का नाम ले रही हो, वह समस्या भी हनुमान जी के आते के साथ खत्म हो जाती है। और आपको पता भी है, हनुमान जी कलयुग के ऐसे साक्षात भगवान हैं जो बहुत जल्दी भक्तों को दर्शन भी देते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए हनुमान जी को पहचानने की, क्योंकि कहा भी जाता है, भजन भी आपने सुना होगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो हनुमान जी बिल्कुल वानर का रूप रख के आपके सामने नहीं आने वाले हैं। आप सोचने लगे कि हनुमान जी मुकुट लगा के आएंगे, कवच पहन के आएंगे और वानर का रूप धारण करके आएंगे आपके सामने। हनुमान जी जब राम भगवान को भी मिले थे तो रूप बदल कर ही मिले थे। राम जी ने भी अपनी दृष्टि बदली, तब हनुमान जी ने उनको अपना असली रूप दिखाया, असली रूप में हनुमान जी आए। तो हम और आप तो कलयुग के जीव हैं, हमारे सामने किस तरीके से हनुमान जी अपने साक्षात रूप में आ सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए जिसके द्वारा हम उनको देख सकें, हम उनको पहचान सकें। तभी हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो पाती है। क्योंकि जब भी भगवान दर्शन देते हैं किसी भी भक्त को, तो साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, किसी ऐसे रूप में आते हैं कि आपको लगता है ये तो कोई सामान्य पुरुष है या सामान्य जानवर है। तो इसीलिए कहा जाता है, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। किसी को भी आप सामान्य पुरुष समझ करके, सामान्य व्यक्ति समझ करके हल्के में ना लें। पता नहीं किस रूप में कौन आ जाए और किस तरीके से आपके जीवन में समस्या खड़ी कर दे और किस तरीके से आपकी समस्याओं को खत्म भी कर दे। इसलिए किसी के भी बारे में गलत बोलना, कटु वचन बोलना और अभद्र भाषा से उससे बात करना बिल्कुल छोड़ दें, अगर अपने जीवन में हनुमान जी की पूरी कृपा पाना चाहते हैं। तो हनुमान जी की इन लाइनों को अगर आप दोहराएंगे तो आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आप जिन बीमारियों से बहुत दिनों से ग्रसित हैं, आपका पीछा बीमारियां नहीं छोड़ रही हैं, वो बीमारियां भी आपको छोड़ के चली जाएंगी। और अगर पूरा पाठ आप 21 दिन तक कर लेते हैं तो हनुमान जी की इतनी अनन्य कृपा आपके ऊपर हो जाएगी कि जीवन भर आपको कोई भारी रोग नहीं सता पाएगा, कोई भी तंत्र विद्या आपके ऊपर नहीं चल पाएगी, कोई भी काला जादू आपके ऊपर नहीं चल पाएगा, कोई भी नजर दोष आपको नहीं लग पाएगा अगर आप हनुमान बाहुक पाठ कर लेते हैं। परंतु अगर आप हनुमान बाहुक पाठ करते हैं तो आपको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है, श्रद्धा और विश्वास का ध्यान रखना है। क्योंकि कहा भी जाता है, कोई भी मंत्र हो, कोई भी पाठ हो, आपके विश्वास के ऊपर चलता है। जब राम भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति पढ़ाई थी तो एक भक्ति उसमें यह भी थी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कोई भी मंत्र हो, कोई भी आपका पाठ हो, आपका विश्वास जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वह काम करने वाला नहीं है। आपको किसी ने कोई नाम दे दिया, कोई मंत्र दे दिया और आपने अनचाहे मन से उसको जपा तो वह काम करने वाला नहीं है। सबसे पहले आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास के ऊपर ही प्रहलाद भगत ने खंबे से भगवान निकाल दिए थे। तो यह विश्वास इतनी बड़ी चीज है जिससे प्रेम उत्पन्न हो जाता है और प्रेम के सामने भगवान बहुत जल्दी हार जाते हैं। तो इसीलिए पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, आज भी शनिवार है, आप हनुमान बाहुक पाठ आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और मिस्टेक भी इसमें नहीं होनी चाहिए, एक एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल साफ होना चाहिए, वरना आप जो मैंने 2 लाइनें बताई हैं, घोर जंत्र मंत्रकूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आंसुनी छाड़त निकेत हैं, इन लाइनों को याद कर लें और इन लाइनों को ही 108 बार दोहराएं। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। अगर आप भी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ जाएं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।